हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी ब्लेस्ड या कर्स्ड एपिसोड 11 अ पैशनेट किस। आरोही ने अपना सर उठा के देखा तो अभिमान उसके पास आ गया था। अभिमान ने आरोही के दोनों शोल्डर्स को पकड़कर उसे ऊपर उठा लिया और स्टेयर से होता हुआ उसे उसके रूम में ले जाने लगा। आरोही किसी जंगली बिल्ली की तरह छटपटा रही थी। छोड़ो मुझे शैतान कहेंगे। मैंने तुम्हारे क्या बिगाड़ा है जो तुम मुझे किडनैप करके अपने पास रख रहे हो? मेरी फैमिली और मेरे दोस्त मुझे ढूंढ रहे होंगे। भगवान के लिए मुझे छोड़ दो प्लीज, बोलकर आरोही अपने लात और पैरों को चलाने लगती है। अभिमान उसकी बातें सुनकर बिल्कुल भी नहीं पिघला। वो ऐसे ही आरोही को उठाकर उसे ऊपर वाले एक रूम में ले आया जो उसी के रूम के थोड़ा दूर था। उसने रूम में जाकर सीधा आरोही को बेड पे पटक दिया। आरोही दर्द के मारे अपनी पीठ पकड़कर अभिमान की तरफ भड़कते हुए बोलती है, क्या तुम्हारा दिमाग सच में काफ़ी ख़राब है? अगर हाँ तो जाओ किसी अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट से अपने दिमाग का इलाज करवाओ। बोलते हुए आरोही अपनी पीठ को सहलाने लगी। वो अपनी पीठ को सहला ही रही थी कि तभी उसे अपने हाथ पर किसी के हाथों की पकड़ महसूस हुई। उसने अपनी नज़रें उठाकर सामने खड़े अभिमान की ओर देखा, जिसका एक पैर बेड पे था और दूसरा एक हाथ उसके शोल्डर को पकड़े हुए था। अभिमान ने बड़े ही इजीली आरोही को उसका शोल्डर पकड़कर उसे ऊपर उठा लिया। उसकी आंखों में आग के लिए कहने लगा, मैं कुछ करूं या नहीं कर रहा हूं, इससे तुम्हारी हिम्मत बहुत बढ़ गई होगी ना? सच में। फिर अभिमान आरोही के चेहरे पर झुककर अपने दांतों को पीसते बोलता है, याद रखना, अगर मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं होती तो मैं तुम्हें कब का मार चुका होता। आरोही उसकी धमकी सुनकर डर गई। वो अपनी बड़ी बड़ी ब्राउन आंखों से साथ ही अभिमान की गहरी कारी आंखों को देखते हुए, मगर मैं तुम्हारी हेल्प कैसे कर सकती हूँ? तुम तो इतने रिच फैमिली से लगते हो और मैं तो सिर्फ एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो फिर तुम्हें मेरी ज़रूरत कैसे हो सकती है? आरोही की बातें सुनकर अभिमान आरोही का हाथ छोड़कर सीधा खड़ा हो गया। क्योंकि तुम मेरे लिए वो कर सकती हो जो दुनिया का कोई भी डॉक्टर नहीं कर पाया, अभिमान ने बिना भाव के कहा। अभिमान की पहेली भरी बातों को सुनकर आरोही कंफ्यूज होते हुए बोली, मतलब मैं कुछ समझी नहीं। लेकिन अभिमान ने उसके सवालों का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि अपनी एक आईब्रो को ऊपर उठाते हुए और सिकोड़ते हुए कहता है, तुम्हारे कपड़े कबर्ड में रखे हैं, 20 मिनट के बाद रेडी होकर डाइनिंग टेबल पर नाश्ता करने आओ। मुझे टाइम वेस्ट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अभिमान अपनी बातों को खत्म करने के बाद रूम से बाहर आ गया। आरोही उसके जाते ही मुंह बनाकर बोलती है, ऐसे पसंद भी आखिर क्या है? मुझे बकवास पसंद नहीं है, मुझे गंदगी पसंद नहीं, मुझे टाइम वास्ते पसंद नहीं है, मुझे 20 मिनट में तैयार हो सकते हैं। राक्षस कहीं इनका। खुद से बड़बड़ा रही थी आरोही। जैसे ही बेड से उठकर कबर्ड ओपन किया, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये सब तो ड्रेसेस लड़कियां पहनती हैं, मैं नहीं, मुझे मेरे टॉमबॉय वाले ही कपड़े चाहिए। आरोही अपने आईब्रोज को सिकोड़कर ड्रेस में हाथ मारकर अपनी पसंद के कपड़ों को ढूंढने लगी, मगर उसे वहाँ केवल गर्लिश कपड़े ही मिल रहे थे और वो कपड़े एक से बढ़कर एक ब्रांड के थे। आरोही की नज़र आ रही थी और आरोही ने फ्रस्ट्रेट होकर एक ड्रेस को उठाया और मिरर में खड़े होकर उस ड्रेस को अपने आगे खुद को निहारने लगी। वो ड्रेस वाकई में काफ़ी सुंदर थी, मगर आरोही ने गुस्से में उस ड्रेस को दबोचा और वॉशरूम में घुस गई। अभिमान, जो कि किसी के लिए इंतज़ार नहीं करता, वो आज पहली बार किसी का इंतज़ार कर रहा था। 20 मिनट बीत चुके थे। अभिमान गुस्से में उठकर आरोही के रूम में जाने ही वाला था कि तभी उसकी नज़र स्टेयर से उतरती हुई आरोही की ओर पड़ी। ब्लू कलर की
बिना स्लीप वाली फ्रॉक जो उसके घुटनों से थोड़े ऊपर तक ही आ रही थी, उसमें आरोही की गोरी मगर हल्की सी येलो स्किन सूरज की किरणों की तरह शाइन कर रही थी। उसके शोल्डर से ऊपर की और उस ड्रेस की दो डोर बंधी हुई थी। गले में वाइट कलर के आरोही नाम का एक लॉकेट उस पर काफी ज्यादा सूट भी कर रहा था। उसके ब्राउन बाल हमेशा की तरह खुले हुए थे, जो आरोही की खूबसूरती में चार चांद लगा रहे थे। वो पैरों में बिना कोई स्लीपर्स पहने ही सीढ़ियों से नीचे उतरी आ रही थी। उसके गोरे और नाचते हुए पैर अभिमान के दिल की धड़कनों को बढ़ा रहे थे। आज पहली बार अभिमान को ऐसा लगा जैसे उसके पास भी दिल है। उसे इस वक्त आरोही दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज़ लग रही थी, जिसे वो सबसे छुपा कर रखना चाहता था। अभिमान की नज़र तभी आरोही के होंठों पर पड़ी, जो स्माइल कर रहे थे। आरोही के होंठों का कलर नेचुरली ही रेड था। अभिमान ने उसके लिप्स पे काफ़ी ज़्यादा ही लुभा रहे थे। अभिमान तुरंत चेयर से उठकर आरोही के पास गया और उसे अपनी गोद में उठा लिया। आरोही हैरान थी कि आखिर अभिमान को अचानक क्या हो गया, मगर अभिमान आरोही की कंफ्यूज एक्सप्रेशन का बिना कोई जवाब दिए उसे जल्दी से ब्रिडल स्टाइलिस्ट के उठाकर और ऊपर अपने रूम में ब्राइडल स्टाइल से उठाकर उसे अपने रूम में ले जाने लगा। रूम में पहुंचने के बाद अभिमान ने रूम के क्लोजेट रूम खोला और आरोही को नरम बेड पर पटक दिया। रूम में ना तो इस वक्त अंधेरा फैला हुआ था, रूम में इस वक्त ना के बराबर ही अंधेरा फैला हुआ था, क्योंकि रूम के पर्दे आपस में क्लोज थे, जो सूरज की रोशनी को अंदर नहीं आने दे रहे थे। तो तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो? आरोही ने घबराते हुए ब्लेजर और टाई को उतार रहे अभिमान की तरफ देखा। वहीं जो एक लड़का और एक लड़की रूम क्लोज करते हैं, अभिमान ने अपनी सेडेक्टिव आवाज में कहा। आरोही उसकी बात सुनकर घबराकर पीछे की ओर हटने लगी। आरोही को पीछे जाते देख अभिमान ने आगे बढ़कर आरोही के एक पैर को पकड़ लिया और उसे वापस से आगे ले लिया। आरोही के पैर अब बेड के नीचे लटक रहे थे। इससे पहले कि आरोही दोबारा पीछे हट पाती, अभिमान अपनी ब्लैक शर्ट के ऊपर के 2 बटन खोलकर आरोही के ऊपर आ गया और उसके मासूम चेहरे की ओर झुकने लगा। आप ऐसा नहीं कर सकते, आरोही ने डरते हुए कहा, मगर अभिमान अपनी आंखों के साथ साथ इस पर अपनी आवाज में भी नशा लिए बोलता है, गलत सोच रही हो तुम, मैं ऐसा कर सकता हूँ। बोलते हुए अभिमान अपने सख्त हाथों से आरोही के मुलायम और कोमल जैसे हाथों को अपने हाथों में फंसाकर सीधा बेड में प्रेस कर देता है और आरोही के होठों पर अपने होठ रखकर उसे पैशनेटली किस करने लगता है। जैसे ही अभिमान के होठ आरोही के होठों से मिले, आरोही की आंखें शौक से बड़ी हो गई। उसका दिमाग तो जैसे सुन्न पड़ गया। आरोही अपने नाजुक हाथों की उंगलियों से अभिमान के सख्त हाथों को बीचने की कोशिश करने लगी, जो उसके हाथों को कस कर पकड़े हुए थे। मगर आरोही की नाजुक उंगलियां अभिमान के हाथों की उंगलियों से काफ़ी छोटी थी, जिसके कारण आरोही को ऐसा लग रहा था जैसे कोई फूल किसी पत्थर को बीचने की कोशिश कर रहा है। आरोही जल्दी से खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी, जिसके कारण अभिमान गुस्से में आकर उसे और भी रूडली तरीके से किस करने लगा। अभिमान उसे किस करते करते उसकी चिन तक आ गया। वो अब आरोही की चिन पर किस करने लगा। अभिमान के होंठ आरोही के चिन पे फिसल कर उसकी गर्दन तक आ गए। अभिमान अपने चेहरे को आरोही की गर्दन में छिपाए अपने होठों की छाप उसकी गर्दन पे छोड़ते हुए आरोही की कॉलर बोन्स तक आ गया। आरोही की कॉलर बोन्स बिल्कुल परफेक्ट थी। उसकी ब्यूटी बोन्स अभिमान को पागल कर रही थी। अभिमान बिना देर किए आरोही की कॉलर बोन्स को किस करने लगा और साथ ही साथ हल्के से बाइट भी कर रहा था, जिसके कारण आरोही के मुंह से आह की सिसकियाँ निकल रही थी। वो अभिमान की पकड़ से पहले भी ज़्यादा छटपटाने लगी। अभिमान जैसे ही आगे बढ़ने को हुआ, आरोही ने यूं छटपटाने से वो ऊपर आया और आरोही की आंखों में देखने लगा। आरोही की ब्राउन आइज़ में उसे गुस्सा नजर आ रहा था। अभिमान ने इशारों में पूछा, क्या हुआ? आरोही ने गुर्राते हुए बोला, पता है ना,
मैं काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल हूँ, मगर इसका ये मतलब नहीं कि आप मुझे सड़क छाप लड़कों की तरह ताड़ते फिरेंगे। तो क्या होने वाला है स्टोरी में आगे जानेंगे। कहानी में बहुत जल्द सुनते रहिए हमारी ये स्टोरी, जिसका नाम है ब्लेस्ड या कर्स्ड, सिर्फ टिनी एफएम जान के साथ।